हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो इससे पहले ये मेरे बारे में था। और न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। और हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते अपफ्रंट में। और तो और तब भी तुमसे कोई फ़ीस पे मतलब तुम्हें फ़ीस कोई पे नहीं करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं। और ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी है, और मतलब विमेन इन टेक जैसे मतलब जो भी विमेन अपना टेक में ट्राई करना चाहते हैं करियर, उनके लिए भी है। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना, एनरोल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारे एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनके कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और तुम इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बट तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिख रहा है, उसको जैसे क्लिक करोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया हुआ है, इसको क्लिक करना। तुम्हें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म, उसको फिलअप कर देना तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो है, इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML है, बिगिनर्स गाइड टू जावा, मतलब ऐसा करके तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्विज को सॉल्व करने में, तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है। इसके बाद से हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्या है कि जैसे मान लो तुम जावा में कोड कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारे वेबसाइट पे, तुम्हें कॉन्टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल पता चल जाएगा ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, और तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो। तो इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके पहले वाले वीडियो हमने क्या किया था उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या किया था, आईपी एड्रेस क्या होता है ये समझा था, डोमेन नेम सर्विस क्या होती है ये समझा था, डीएनएस ओवरहेड क्या होता है ये समझा था, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो मैं इंटरव्यू हूँ, मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज़ डीएनएस ओवरहेड, प्लीज़ एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट विथ लाइव एग्जाम्पल, मतलब शो करके दिखाओ क्या होता है रियल लाइफ में डीएनएस ओवरहेड। जस्ट नहीं कि मतलब अगर आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है तो लुकअप करेगा वगैरह वगैरह, सर्च करेगा। जस्ट गिव दैट एग्जांपल, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया उसको अगर तुम ड्रॉ करके बता दोगे या फिर ऐसे ही बता दोगे, तो वो समझ जाएगा इंटरव्यू कि हाँ यू नो द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, कुछ कुछ हमें बेसिक फाउंडेशन चाहिए होगी कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने के लिए। एज फार एज आवर इंटरव्यू क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो हम क्या करेंगे वही चीज़ इसमें कवर करेंगे। और ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, तो प्लीज़ बियर विथ मी, अगर बोरिंग लगे तो प्लीज़ 1.5x पे कर लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला टर्म आता है सर्वर, क्या होता है। अगर तुम्हें सर्वर पता है तो यू आर मतलब मोस्ट वेलकम टू स्किप दिस वीडियो, और बेसिक्स तुम्हें पता है, बट आई विल रिकमेंड कि गो थ्रू हो जाए एक बार, ताकि तुम्हें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग और हो जाए। तो सर्वर क्या होता है, ए फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे मान लो हमारे कॉलेज में क्या होता है, डेटाबेस होता है, डेटाबेस सर्वर। वहाँ पे क्या होता है, सबके रोल नंबर वगैरह मतलब मार्क्स वगैरह सबके स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। फाइल सर्वर होता है जहाँ पे तुम फाइल्स फेच करते हो। प्रिंट सर्वर होता है, जैसे एक साथ बहुत सारे प्रिंटर्स को तुम कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एक प्रिंटर को बहुत सारे सीपीयू से मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट किया है तुमने। वेब सर्वर होते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, बस ये है कि सर्वर क्या चीज़ होती है। एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है, एक फिजिकल कंप्यूटर होगा कहीं पे, या फिर तुम्हारा लोकली भी सर्वर बन सकता है, या फिर आउटसाइड द तुम्हारे कंप्यूटर भी। जैसे मान लो कि तुम कॉलेज में हो तो डेटाबेस सर्वर कहीं
मान लो एडमिन होगा जहाँ पे जो मॉनिटर कर रहा होगा डेटाबेस, वहाँ पे जाके स्टोर्ड होगा, और बाकी सारे जितने लैब में तुम्हारे कंप्यूटर्स होंगे उसे कनेक्टेड होंगे। तो जो भी तुम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वहाँ होगा, या ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया वो सर्वर। अगले अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ते हैं, होस्ट क्या है। होस्ट मैंने बता ही दिया था, ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स फॉर विच इट प्रोवाइड्स डेटा और सर्विसेज टू द इन नेटवर्क। जैसे मान लो ये एक कंप्यूटर है, एक C2 कंप्यूटर है, अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। किस लिए कनेक्टेड है? डेटा और सर्विसेज, बस सिंपल। कनेक्शन है एक से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क का, मतलब कंप्यूटर्स का। और किस लिए डेटा कनेक्शन है? डेटा और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सर्विसेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे चैट एप्लीकेशन में क्या होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ लो होस्ट क्या है, एक सिंपल सा कम्युनिकेशन बनाता है दो कंप्यूटर्स के बीच में। किस लिए बनाते हैं? डेटा ट्रांसफ़र या फिर सर्विसेज एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अगला अब देखते हैं हमारा क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट एक्सेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय द सर्वर। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कॉलेज का, कॉलेज डीबी मान लेते हैं, CDB कॉलेज डीबी है। यहाँ पे हम लैब में जब भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लैब में मान लेते हैं, मेरा कॉलेज गरीब था तो मैं मान लेता हूँ मेरे कॉलेज में तीन ही PCs हैं, ठीक है, 1 2 3। तो ये तीनों PC किसको यूज़ कर रहे हैं? देखो, क्लाइंट इज़ ए कंप्यूटर और हार्डवेयर दैट एक्सेस द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द सर्वर। तो ये मेरा सर्वर, अगर इसको इमेजिन करूँ तो ये सारे किसको यूज़ कर मतलब किसके द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं? ये सारे कंप्यूटर्स पे। तो यहाँ के लिए क्लाइंट कौन हो जाएगा? ये क्लाइंट 1 हो जाएगा, ये क्लाइंट 2 हो जाएगा, और ये क्लाइंट 3 हो जाएगा। ऐसे करके तीनों क्लाइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा क्लाइंट। और नेक्स्ट देखते हैं पीयर्स क्या होते हैं। पूछता है कि पीयर्स एक्सप्लेन करो। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट ये थोड़ी सी डेफिनेशन और थ्योरी हैं। और क्योंकि आगे जब कि चल के हम जब प्रोटोकॉल समझेंगे, TCP IP हो गया, या फिर लेयर समझेंगे, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो उसमें मतलब कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इस वजह से मैं बेस्ट में कर रहा हूँ। बाकी इसमें आज सच कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब मान लो पीयर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना ऑफिस में, मान ऑफिस या कॉलेज या हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा पीयर, या कंपैरिजन वाले जो कीड़ा होता है लोगों के अंदर, कि वो तुमसे बेटर है। देखो यार, वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, तो मतलब सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है। ये चीज़ यहाँ से पकड़ो, सेम लेवल पे है तो वो तुम्हारा पीयर हो गया। जैसे देखो, ये होस्ट 1 में इतने सारे लेयर्स हैं, लेट अस से 5 लेयर हैं, होस्ट 2 में इतने लेयर हैं, ठीक है। होस्ट 1 का लेयर 5 जो है इसका पीयर है, होस्ट इसका पीयर है, ये इसका पीयर है, ऐसे करके ये सारे एक दूसरे के पीयर हैं, क्योंकि ये एट सेम लेवल हैं। और समझ में आ गया एनालॉजी में जो मैंने दी, समझाया एग्जांपल, उससे समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर तुम्हें प्लीज़ कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। आगे देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ का डेफिनेशन ये होता है, कैपेसिटी ऑफ द वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। जैसे तुम्हारे पास अगर मतलब तुम केबल यूज़ कर रहे हो नेट इंटरनेट का, मैं बोल रहा हूँ 1 Gbps है उसका मतलब बैंडविड्थ, तो उतनी उसकी कैपेसिटी है ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। तो 1 Gbps है। तो ये चीज़ होगी, जैसे ये वायर अगर कनेक्टेड है इसमें, मतलब मान लेते हैं लैन है मेरा, और इसकी कैपेसिटी 1 GB तो नहीं होगी, 100 Mbps बोलते हैं ना। तो 100 Mbps इसकी क्या हो जाएगी? बैंडविड्थ। कैपेसिटी ऑफ वायर और वायरलेस कनेक्शन इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। वायरलेस किस केस में होता है? जैसे मान लो यहाँ से हम ड्राइंग मेरी बहुत वो है, यहाँ पे एंटीना लगाया है और यहाँ पे सैटेलाइट है कहीं पे, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसे सेंड कर रहे हैं। ये सेंडर हो गया मान लेते हैं मेरा, और ये यहाँ पे रिसीवर हो गया मेरा, ठीक है, रिसीवर हो गया। तो यहाँ पे सेंड कर रहा है कि हाँ ठीक है, सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है। ये कौन से कनेक्शन हो गया? वायरलेस कनेक्शन हो गया। तो ये एक रेस्पॉन्स, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सेंडर रिसीवर को भेजता है, ये रिसीवर है मेरा, तो रिसीवर एक रिस्पॉन्स भी भेजता है एक्नॉलेजमेंट के लिए, जस्ट इन केस कि मुझे वो चीज़ मिल गई है जो तुम भेजना चाहते हो, ताकि जो सेंडर है वो श्योर हो जाए। नहीं तो वो हमेशा वेट करता रहेगा कि मतलब सामने वाले को मिला है नहीं। मतलब एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुमने अपना एक लेटर लिखा अपनी मतलब लवर को, और तुमने उसका एड्रेस डाला है, जैसे मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारी लवर है, ठीक है, उसका घर है।
मैं टर्मिनोलॉजीज को एकदम रियल वर्ल्ड से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, बट इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अगर तुम्हें नहीं समझना है ऐसा तो प्लीज़ आप मूव ऑन कर सकते हो नेक्स्ट वाले पे। बट ये थोड़ा इजी रहेगा। ये उसके फादर हैं लड़की के, ठीक है, इसके फादर है, गर्ल है, और ये बॉय है। इसने क्या किया, लेटर लिखा। बट अगर मान लो इसने लेटर लिखा और इसके पापा ने पढ़ लिया, तो क्या तुम्हें लगता है कभी इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, ये तो फाड़ के फेंक देगा। अगर लड़की को मिला तो लड़की कहेगी, ठीक है, कॉल करके बताएगी, ठीक है ब्रो मुझे मिल गया, मतलब ब्रो तो नहीं बोलेगी, ठीक है यार मुझे मिल गया तुम्हारा। तो ये काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट समझ रहे हो जरूरी क्यों है? नहीं तो लड़का नाराज़ हो जाएगा ना यार, कि मैंने तुझे लेटर भेजा, गिफ्ट भेजा, तूने कुछ बोला ही नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट में क्या बोलेगी, थैंक यू ब्रो, थैंक यू यार, ब्रो बोल दे रहा हूँ, थैंक यू यार तुमने जो गिफ्ट भेजा उसके लिए। तो ये काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी होता है। जस्ट इन केस एक्नॉलेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है ये याद रखना। अगला टर्म आता है पैकेट्स, जो कि बहुत मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। पैकेट क्या होता है? जैसे स्मॉल सेगमेंट ऑफ लार्जर मैसेज। जैसे मान लो सबसे मतलब ये मैं मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्मॉल स्मॉल पैकेट में तोड़ दूंगा, और बल्क में ना भेज के, मान लेते हैं इसका नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक पैकेट भेजूंगा। पैकेट भेजने से क्या फ़ायदा हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगाया है, वाई सेंड इन पैकेट्स। एक तो देखो तुम्हें हम्म, मतलब अगर लो स्पीड में भी है, मतलब मान लो जिसकी बैंडविड्थ भी कम है, जो कम साइज़ के पैकेट्स को भी लेगा, तो तुम क्या करोगे, अपना बल्कि डेटा जो है, सॉरी, बल्कि डेटा है उसको स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करके सेंड कर सकते हो ओवर द नेटवर्क। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि तुम्हें बैरियर नहीं है कि मतलब तुम्हें बड़े पैकेट्स ही सेंड करने, या फिर तुम्हें बड़ा बैंडविड्थ की ही कनेक्शन चाहिए, ठीक है। एक्चुअली टुडे हम जो है बैंडविड्थ के लिए डाई कर रहे हैं, हमें जितना ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगा हम उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, ठीक है। तुम चेक भी करो, हम 5 साल पहले इंटरनेट कितना यूज़ करते थे और अभी करेंटली कितना कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ है। एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा पैकेट तोड़ दोगे, तो जैसे मान लो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने क्या किया, 5000 पैकेट्स में इसको ब्रेक कर दिया। जैसे मान लेते हैं एक पूरे डेटा था, इसको इसने 5000 चंक्स में तोड़ दिया, चंक्स में तोड़ दिया। अब जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे रीअसेंबली भी होनी चाहिए ना, वो उसी ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, नहीं तो मैसेज जो भेजना चाहता था वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉब्लम ये भी है। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं करते, बहुत बड़े बड़े भी नहीं भेजते, एक मीडियम में रखते हैं कि कितना हमें भेजना है। वो हम आगे देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं पैकेट साइज़ का, ठीक है। फ्रेम क्या होता है, एक टर्म आती है, फ्रेम इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा। फ्रेम क्या है, एक यूनिट है। इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज डेटा पैकेट्स यूज इन नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेम बस अभी के लिए इतना रखो। लोकल होस्ट क्या है, जैसे कि तुम अपने कंप्यूटर को सर्वर की तरह होस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे तुम कभी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हें अगर सर्वर यूज़ करना होगा तो तुम लोकल पे रन करते हो, टाइप करते हो, मतलब जो भी, जैसे मान लो अगर मैंने कोई सर्वर यूज़ करना है तो मैं अपना लोकल पे लॉन्च कर सकता हूँ। मतलब अपने लैपटॉप को एज अ लोकल सर्वर लॉन्च करना, कहीं वो होस्टेड नहीं है, लोकल ही है, मतलब तुम्हारे लोकल टू द नेटवर्क तुम्हारे, ठीक है। बिट रेट क्या होता है, द स्पीड ऑफ सेंडिंग बिट्स इज कॉल्ड बिट रेट। जैसे एक सेकेंड में कितनी बिट चली जाएं वही बिट रेट होता है, इसी को हम बिट रेट कहते हैं। लेटेंसी क्या होता है, हाउ लेट द बिट्स अराइव। जैसे ये दोनों क्या है, मेजर करने का है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर स्पीड मतलब बिट रेट बहुत ज़्यादा है तो यानी नेटवर्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक सेकेंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है नेटवर्क के लिए। अगर बिट रेट कम है तो नहीं कर पा रही है परफॉर्म, ठीक है। लेटेंसी, अब देखते हैं क्या है लेटेंसी, कि वही है सेम चीज़ कि कितना, अगर मैंने सेंडर साइड में भेजा, यहाँ से सेंडर से रिसीवर को भेजा, तो कितनी देर बाद उसको मतलब रिसीवर को पहुंच रही, कितनी देर बाद पहुंच रही, कितने टाइम में नहीं। पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे क्या कि कितना टाइम लग रहा है उसको, अ, और अभी कह रहे हैं कितना लेट हो जा रहा है उसको पहुंचने में, ठीक है, हाउ लेट बिट्स अराइव। यही है बस, इतना डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप तुम्हें बेसिक सारी टर्म्स समझ में आ गई होंगी। अगर कोई समझ नहीं आई टर्म्स तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है फाउंडेशन के लिए, कि तुम आगे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम थोड़ा सा इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, एक आध टॉपिक और लेंगे, उसके बाद से हम सीधे सीधे मतलब वो एसआई लेयर्स वगैरह देखेंगे, टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी एड्रेसेस क्या होती है, राउटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और
तब तक के लिए तुम लॉन्च पैड पे जाके हमारे कोर्सेज देख सकते हो, फ्री में एनरोल करो, उनको ट्राई आउट करो, यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड।